स्टॉप। रुको। जी से पहले आप अपनी पहली बीपीएससी की बुक खरीदने ये वीडियो जरूर देखिए। अभी बुक स्मैट खरीदो। क्या आप भी यूट्यूब पर हजारों वीडियोस देखकर कंफ्यूज हो गए हैं? कहना कौन सा सही है, कहना कौन सा गलत, क्या पढ़े, क्या छोड़े? आज इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी फाउंडेशन का ऐसा कंप्लीट रोड मैप दे रहा हूं जिसके बाद आपके पास कोई भी सवाल नहीं बचेगा। नो कंफ्यूजन, सिर्फ क्लैरिटी। चलिए शुरू करते हैं। In this session, I will give you a crystal clear step-by-step foundation module that will set you on the right path of your BPSC journey. कोई भ्रम नहीं, केवल स्पष्टता। और यदि हम लोग बात करें अपने इतिहास का, तो 67th बीपीएससी पीटी के बाद ट्रेंड चेंज किया और 68th बीपीएससी पीटी में हमारा 85 प्लस क्वेश्चन मैच किया है। 69th बीपीएससी वो ट्रेंड को आगे बढ़ाया और उस साल 95 प्लस क्वेश्चन मैच किया। 71st बीपीएससी जो कि 13 सितंबर को आयोजित हुआ था, उस एग्जाम में हमारा 87 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्लास लेक्चर नोट्स एमसीक्यू से आया है और ये अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि हमारा डायरेक्शन, हमारा मार्गदर्शन, हमारा गाइडेंस सही दिशा में है। अपने प्रेजेंटेशन को हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहले चरण में आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे। दूसरे चरण में सिलेबस और बुक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होगा जब हम लोग अगले 72 बीपीएससी पीटी से पहले पूरे एक साल को कैसे हम लोग डिवाइड करें, क्या उस समय रणनीति होना चाहिए और क्या हम लोग पढ़ाई करें। तो चलिए पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज दिस बीस्ट। ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कितने चरण में होता है? तो ये एग्जाम आपका 3 चरण में होता है। पहला चरण होता है प्रीलिम्स यानी क्वालिफाइंग, इसकी मार्क्स नहीं जुड़ती है। दूसरा होता है मेंस जिसकी मार्क्स जुड़ती है। मुख्य परीक्षा होता है। बीपीएससी का उद्देश्य होता है कि कितने अच्छे से अच्छे बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करें और फाइनल स्टेज होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कि हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। यदि हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीटी एग्जाम्स कहते हैं, 150 क्वेश्चंस आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है जिसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं और 150 में हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। सही आंसर देंगे 1 मार्क्स और यदि आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 मार्क्स। बीपीएससी का पीटी 2 घंटे का होता है, मीन्स 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि हम लोग मेंस की बात करें, ये आपका मुख्य परीक्षा है और इसमें हमारे पास 5 पेपर होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, हर एक पेपर 3 घंटे का होता है। पहला पेपर होता है जनरल हिंदी जो कि 100 मार्क्स का होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, आप इसमें पास नहीं करेंगे, आपका पेपर चेक नहीं, बट इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 जो कि 300 मार्क्स का होता है। 3 घंटा एग्जाम ड्यूरेशन होता है और ये 300 मार्क्स आपका ऐड होता है। दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज पेपर 2, ये भी 300 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है और ये 300 मार्क्स ऐड होता है। तीसरा पेपर है ऐसे जो कि गेम चेंजर है, ये भी 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है और ये मार्क्स भी ऐड होता है।
ऑप्शनल सब्जेक्ट 5वां पेपर 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो कहने का मतलब है मुख्य परीक्षा में आज 5 पेपर है, जिसमें कि 3 पेपर का मार्क्स जुड़ता है और टोटल मार्क्स 900 होता है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जनरल हिंदी का पेपर और ऑप्शनल पेपर को आप नजरअंदाज करें। इसमें यदि क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका बाकी पेपर चेक होता ही नहीं है। अंतिम स्टेज होता है पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका लास्ट एग्जाम होता है या क्या क्या पढ़ाई किए हैं, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके आधार पे एक्सपर्ट का एक बोर्ड होता है और ये बोर्ड की जो टीम है आपके प्रीवियस एजुकेशन को टटोलती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को वो जानने की कोशिश करती है, आपकी मानसिक, आपका मेंटल एबिलिटी, आपका एनालिटिकल स्किल्स ये जानने की कोशिश करती है। इंटरव्यू में आपका 120 मार्क्स होता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। 5 मिनट का भी इंटरव्यू हो सकता है, 25 मिनट का भी इंटरव्यू हो सकता है और आपको मानसिक रूप से इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब हम लोग प्रेजेंटेशन के दूसरे चरण पे चलते हैं, यानी सिलेबस और बुक्स। याद रखिएगा बच्चों, सिलेबस ही आपका संविधान है। योर सिलेबस इज योर होली रूल। आप सिलेबस को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। हमारा एक अपना स्टैंडर्ड सिलेबस है और ये सिलेबस की खासियत क्या है कि जिस दिन आप ये सिलेबस को राइट डायरेक्शन में, राइट किताब के साथ आप इसको कंप्लीट करेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बीपीएससी के अलावा आप यूपीएससी, आप कोई भी स्टेट पीसीएस देने के सक्षम है। कहने का मतलब कि हमारा सिलेबस जो है टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, यानी नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ डेज। और सिलेबस की दूसरी खासियत क्या है कि मान लीजिए भूगोल आपका सिलेबस है, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, तो इसमें बिहार स्पेशल क्या है, बिहार को भी हम लोग इस सिलेबस में साथ साथ इंटीग्रेट करके चलते हैं। और हमारे सिलेबस में यदि सिलेबस के अंत में देखिएगा तो बुक का लिस्ट है, किताबों की सूची है कि इस बुक के लिस्ट में कौन कौन सा किताब आपको पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस का मास्टरी, इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इसमें सारा किताब, ये सारा चीज आपको पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए उस पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सिलेबस के पार्ट बी में चले तो याद रखिएगा बच्चों, बिहार स्पेसिफिक, जिसको हम लोग बिहार स्पेशल भी कहते हैं, इसको भूलने का गलती कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार स्पेशल आपका गेम चेंजर है। बिहार स्पेशल पे और भी आगे आते हैं। और सी सेक्शन, सिलेबस का सी सेक्शन है बुक का लिस्ट। गोल्डन रूल यही है कि बहुत ज्यादा किताबों का एक लाइब्रेरी मत बनाइए। आपका उद्देश्य होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन है। अब बुक्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसमें क्लैरिटी जरूरी है। आप अपने 50 बुक्स की जरूरत नहीं है, 10 बुक ही काफी है, लेकिन नंबर ऑफ रिवीजन्स ज्यादा होना चाहिए। वो बुक्स का आपको हम लिस्ट देते हैं जिसको आप
चरण बाय चरण यदि उसको आप रिव्यू कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तो ऐसे स्थिति में आप हमेशा सेफ रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। तो अपने बुक्स को दो कैटेगरी में, दो श्रेणी में बांट दीजिए। पहला है फाउंडेशन बुक। फाउंडेशन बुक को हमेशा एनसीईआरटी पे रखिए। एनसीईआरटी यदि पढ़ेंगे तो आपको इस काबिल बना देगा कि आप जो है एग्जाम में, इस कंपटीशन में बैठने के लिए आपका एलिजिबिलिटी आ गया है, आपकी अर्हताएं आ गई हैं। हम आप लोग को सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, लेकिन यही हम लोग यदि क्लास में करते हैं तो वहां पे रणनीति जो है कुछ परिवर्तन होता है उसमें। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, पहला जो किताब का श्रेणी है उसको फाउंडेशन मानिए, यानी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को भी यदि बुक्स का चॉइस है तो वैसे स्थिति में भी आपको कौन कौन सा एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहिए, उसमें भी एक गाइडेंस की सख्त जरूरत है। जैसे आप यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी में कौन कौन सा टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ये समानता कहा जाता है कि एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़िए, लेकिन इसमें भी आपको हम एक क्राइटेरिया बता देते हैं। यदि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 11th और 12th ही पढ़िए। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 6 to 12 ही पढ़िए। यदि आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहिए, तो एनसीईआरटी के 11th और 12th पे ही आप फोकस कीजिए। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस तरह से करें। और यदि आप हमारे क्लास में हैं तो इस मुद्दे का भी हम लोग क्लास में इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि क्लास का कोई भी टॉपिक होता है हमारे यहां 3 घंटे का होता है। पहला घंटा आपका फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होता है, जिसको कि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड करते हैं। अब आप यदि सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटी पे, मान लीजिए पॉलिटी का 11th का कोई टॉपिक आप डेमोक्रेसी पढ़े, अब उस आधार बन गया एनसीईआरटी से। अब आप उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी चाहिए, अवधारणा आपका स्पष्ट चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स का एक लिस्ट होना चाहिए जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़िए तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। हम इसी टॉपिक पे हमारे क्लास का जो दूसरा घंटा होता है, सेकेंड आवर जो होता है, एनसीईआरटी यदि पहला घंटा है तो सेकेंड आवर स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड होता है। और तीसरा, हमेशा जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं बिहार स्पेसिफिक जरूर कंसंट्रेट कीजिए। यदि ये बिहार स्पेसिफिक नहीं करते हैं तो बहुत बड़े परेशानी में भविष्य में चले जाएंगे, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक ही गेम चेंजर होता है। और चौथा, करंट अफेयर्स, सालों पढ़ना है इसको। हम कोई मैगजीन, हम कोई गाइड प्रिफर नहीं करते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए गाइड इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए, एक राष्ट्रीय अखबार पढ़िए, कोई भी ले लीजिए, हिंदू न्यूज़पेपर ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए। और साथ में यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का लोकल पब्लिकेशन, आप हिंदी हिंदुस्तान ले लीजिए, प्रभात खबर ले लीजिए, दैनिक जागरण ले लीजिए। और जो है एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक प्लस करंट अफेयर्स आपके बुक लिस्ट के लिए जो है ये दूसरा चरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो रूल 1 सिलेबस, रूल 2 कौन सा बुक, कौन सा करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर। अब हम लोग रूल 3 पे चलते हैं। रूल 3 पे चलने से पहले याद रखिएगा बच्चों, कुछ बच्चों के लिए 3 बार 4 बार एग्जाम देते हैं, पीटी ही नहीं निकलता है। प्रीलिम्स इज द फर्स्ट ट्रबल। 71st बीपीएससी एग्जाम में ये जो पीटी का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो 69th का 70th का इंटरव्यू 70th मेंस का तो रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन 69th जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उनके लिए ट्रबल हो रहा है। तो ये भी अपने रणनीति में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों का प्रीलिम्स हमेशा निकलता है, लेकिन मेंस रुक जाता है और हमेशा रुक जाता है। खैर, मेंस का क्या रणनीति होना चाहिए उसका अलग हम लोग प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इस स्टेज पे फाउंडेशन की बात करते हैं। तो अब आपका मेन जो है चालू होता है कि आपके पास बीपीएससी एग्जाम होता क्या है वो मालूम चल गया, सिलेबस क्या है वो मालूम चल गया, बुक्स का लिस्ट क्या है वो मालूम चल गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इंप्लीमेंटेशन, इसको पढ़ाई कैसे करें। तो आप 1 साल का समय है, लेकिन आप 6 मंथ्स का एक रणनीति बनाइए। पहला दूसरा महीना, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ, उसको नाम दे दीजिए एनसीईआरटी एरा, एनसीईआरटी का युग। एनसीईआरटी का जो जो सेक्शन में कौन कौन सा किताब पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसका एक लिस्ट बना के आप एनसीईआरटी को पढ़िए। एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़िए, एक टॉपिक पढ़िए, और याद रखिएगा मेमोराइज करने का, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला मंथ और दूसरा मंथ एनसीईआरटी का युग है, एनसीईआरटी एरा है। तीसरा मंथ और चौथा मंथ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, याद रखिएगा टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको पढ़िए। और जब आप स्टैंडर्ड बुक्स, फॉर एग्जांपल एल बॉसम द वंडर दैट वाज इंडिया, आप सुभाष कश्यप की पॉलिटी पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप का पार्लियामेंट पढ़ते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटी के द्वारा वो गहराई में चला जाएगा। इट विल ऐड डेप्थ टू योर नॉलेज। और 5वां और 6ठा महीना हमेशा याद रखिएगा रिवीजन का मंथ होना चाहिए, 5th मंथ और 6th मंथ। और रिवीजन में याद रखिएगा कि आप मॉक टेस्ट हमेशा दें, हमेशा दें मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट का ये समय है। हालांकि हम लोग अपने क्लास में जो हमारा स्टैंडर्ड क्लास मॉड्यूल होता है, पहला घंटा होता है एनसीईआरटी, दूसरा घंटा होता है स्टैंडर्ड बुक्स, और जो तीसरा घंटा होता है उसी टॉपिक स्पेसिफिक पे हम लोग पीवाईयू कराते हैं, और जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है वो हम लोग कराते हैं। हमारे यहां अंडर आवर गाइडेंस ये तीनों जो एरा है, ये तीनों युग जो है वो एक साथ चलता है। अब अपने तैयारी में कुछ गलतियां मत कीजिए। देयर आर सम मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। पहला मिस्टेक क्या है? बिहार स्पेसिफिक सिलेबस, बिहार को भूलने का गलती कभी मत कीजिएगा। दूसरा, कलेक्टर सिंड्रोम मत लेके आइए, यह बीमारी है कि बहुत ज्यादा किताब आप लिस्ट बना लिए, बहुत ज्यादा किताब आप खरीद लिए और एक भी नहीं पढ़े। एक अंत में जब एग्जाम का समय आया तो आप रास्ते का, मार्केट का, बाजार का आप नोट्स और रिसोर्स मटेरियल आप उसको
पढ़ने लगे तो सिविल सर्विसेज में ये चलता नहीं है, तो कलेक्टर सिंड्रोम मत लाइए। तीसरा, जब आप नोट्स बनाएं तो बहुत लंबा नोट्स बनाएं, और पढ़ाई के समय हमेशा नोट्स बनाना जरूरी है। इफ यू डोंट मेक नोट्स इट इज फेटल, और यदि आप नोट्स लंबा बनाते हैं तो वो नोट्स नहीं रह जाता। चौथा मिस्टेक, हमेशा रिवाइज कीजिए। मंडे टू फ्राइडे यदि आप पढ़ते हैं कोई नया टॉपिक, तो सैटरडे और संडे को मंडे टू फ्राइडे वाला आप रिवीजन हमेशा कीजिए। और पांचवा सबसे बड़ा मिस्टेक, मॉक टेस्ट हमेशा दीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि पहला घंटा, पहला आवर टॉपिक पे एनसीईआरटी मॉड्यूल, सेकंड घंटा स्टैंडर्ड बुक मॉड्यूल, और तीसरा घंटा उसी टॉपिक पे जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकता है वो हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। इसीलिए हमारे यहां का क्वेश्चन मैच होता है। और जो क्वेश्चन, जो नोट्स, जो लेक्चर मटेरियल क्लास में होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाता है। यही हमारा प्रूफ है क्वेश्चन मैच करने का। तो आप जो है ये 5 मिस्टेक कभी ना करें, 100% यू विल बी सक्सेसफुल इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। फाइनली बच्चों याद रखिएगा, बीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये आपका मैराथन है, ये 100 मीटर्स रेस, 200 मीटर्स रेस नहीं है। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही गारंटी है आपके सक्सेस की। तो इस बातों के साथ ही हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को अलविदा करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।